नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं देश भर में बैंकों की हड़ताल की। देश भर में आज से 2 दिन के लिए सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल का असर बैंकों पर पड़ा है, लिहाजा आपको भी इन 2 दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBU के बैनर तले कर्मचारी बैंक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारियों ने 14 से 15% वेतन वृद्धि की मांग की है। हर 5 साल बाद हमारा वेतन बढ़ोतरी होती है, आपस में बैठ के समझौता होता है। 1966 से लगातार हमारे 10 समझौते हो चुके हैं। 1 नवंबर 2017 से ये हमारा 11 वेतन समझौता तय है। 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, 4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सबसे मिल चुके हैं और हमें अपनी जायज बात बताई है कि जिस प्रकार हमारा 1966 से लगातार 10 वेतन समझौते हुए हैं, पिछले वेतन में हमें 15% बढ़ोतरी हुई थी, इस बार आप हमारा सम्मानजनक समझौता करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 मई को हमारे तमाम जो बैंक के प्रतिनिधि हैं, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा आपके वेतन में केवल 2% बढ़ोतरी कर सकते हैं हम। मांग हमारी यही है कि एक तो जल्दी से जल्दी वेतन वृद्धि की जाए हमारी, जो नवंबर 2017 से ड्यू है, और उसके बाद ये 2% की जो बात है, इस पिछली बार हमें 15% दिया हुआ है कम से कम, तो उससे ज़्यादा वृद्धि हमारी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। रुड़की में भी नाराज बैंक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया। बैंक कर्मियों ने सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं अल्मोड़ा में भी बैंक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर बैंक परिसर में नारेबाजी की। रुड़की और अल्मोड़ा 2 जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैं। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई है, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की और अल्मोड़ा 2 जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैं। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, उनका ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल ये 2 दिन की उनकी हड़ताल है। बैंक की हड़ताल होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भारती, कहा जाता है कि अगर बैंकों की रफ्तार रुक जाए, बैंकों में कामकाज ठप हो जाए, तो आम व्यक्ति, व्यवसायी और हर वर्ग के लोग जो कि बैंकों में लेन देन करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मीटर रुक जाता है। ऐसे में क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है 2 दिन की बैंकों की हड़ताल का? ATM खाली हो चुके हैं, सबसे बड़ा असर तो यही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपम, SBI की ब्रांच में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, धर्मपुर की ये ब्रांच, और यहाँ पर भी लोगों की कतारें लगी हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ATM है, उसमें कैश अवेलेबल है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कैश निकालने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए। जो दूसरा ATM है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। ज़्यादातर ATM पूरे देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त खाली नज़र आ रहे हैं और कल शाम से ही यही तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। आज हड़ताल और कल हड़ताल, कल भी यानी कि कैश की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ेगी। आज
बैंक कर्मचारियों ने ये जो हड़ताल रखी अनुपम, उसको लेकर परेड ग्राउंड से घंटाघर तक उन लोगों ने जुलूस निकाला। उसके बाद फिर गांधी पार्क तक वो लोग आए अपनी मांगों को लेकर, और मामूली वृद्धि 2%, उनका कहना है कि मामूली वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं उनको हम मान रहे हैं। और नवंबर में वो इंक्रीमेंट उनका लग जाना था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है, जिसको लेकर कई बार वार्ता हो चुकी है, सरकार के साथ भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं सुना गया है। आईबीए द्वारा सेवा शर्तों में भी संशोधन की वो लोग मांग कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल ये पूरे देश भर में चल रही है। 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं, और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है अनुपम कि 2 दिन तो ये हड़ताल रहेगी ही, लेकिन अगर नहीं माना जाता है उनकी मांगों को तो उसके बाद और ज्यादा उग्र आंदोलन बैंक कर्मचारी करने वाले हैं। बात, लेकिन सवाल यहां पर एक खड़ा होता है, जिस तरीके से बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के, अपनी दिक्कतों को लेकर के अगर सरकार के साथ या फिर आईबीए के जो लोग हैं, एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो वार्ता करके हल निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से 2 दिन कामकाज ठप करके क्या एक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? और आम लोगों को क्या इससे दिक्कतें नहीं हो रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर पैसा नहीं होगा एटीएम में तो दिक्कतें तो आम लोगों को होंगी। दिक्कतें हो रही हैं, और उनका कहना है कि कई बार की वार्ता हो चुकी है आईबी के साथ भी, और पहला मौका नहीं है, क्योंकि नवंबर में जो इंक्रीमेंट लगना था वो मई एंड तक नहीं लग पाया। उसको लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, और जब हल नहीं निकला तो उन लोगों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। और अभी भी वो यही बात कह रहे हैं कि अगर फिर से उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो वो लोग और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर सरकार को भी वो कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जिस डेडलाइन पर काम करने की बात कहती है उस डेडलाइन पर। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बैंक बंद हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। धर्मनगरी हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 दिनों से सड़क किनारे खाई में पड़ा सड़ रहा युवक का शव। मनसा देवी पैदल मार्ग पर खाई में पड़ा है शव। पार्क प्रशासन द्वारा कई बार पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस ने आज तक शव निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। दुर्गंध के चलते मनसा देवी जाने वाले यात्रियों का बुरा हाल है। न्यूज 18 द्वारा पूछे जाने पर हरकत में आई है पुलिस। शव को खाई से जल्द निकालने की बात कही है। शव को कई जगह से जानवर खा चुके हैं। पुलिस ने आज तक शव निकालने की वहां पर जहमत नहीं उठाई। न्यूज 18 ने जब इस मामले को संज्ञान में लाया तब जाकर के पुलिस जो है सजग हुई है। सवाल यहां पर यह है कि धर्मनगरी हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार हो चली है। बातचीत करने के लिए तनुज वालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज, बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ है, पुलिस ने क्या कुछ कहा और कब से ये शव वहां पर पड़ा हुआ था? अनुभव में बता दूं कि धर्मनगरी हरिद्वार में वास्तव में मानवता बिल्कुल शर्मसार हुई है। 10 दिन पहले का मामला है जो बताया जा रहा है। 10 दिन से लगातार वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पुलिस को ये सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर पैदल मार्ग जो है मनसा देवी का, उसके पास जो पहली मोड़ है वहां पर एक खाई में शव पड़ा हुआ है। लेकिन कई बार सूचना देने के बावजूद पुलिस ने वो शव निकलवाने की अब तक जरूरत नहीं समझी। आज क्या 2 दिन से लगातार यहाँ से बहुत ज्यादा दुर्गंध उठ रही थी। उसके बाद आज सुबह फिर दोबारा कहा गया, लेकिन अभी तक सुबह 8 बजे सूचना देने के बावजूद अभी टाइम 1:15 बज रहा है, अभी तक कोई पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा है। अब जब मीडिया ने इस बारे में, न्यूज 18 ने इस बारे में पुलिस से बातचीत की तो पुलिस का कहना है कि रास्ता मंगवाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि 10 दिन तक किसी का शव कहीं एक जगह पड़ा रहता है, वो जिम्मेदारी पुलिस की होती है उसको उठवाना, उसकी पहचान करवाना, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। जी अनुपम। तरुण, देखिए सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, अगर कोई शव इस तरीके से पड़ा रहता है तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तनुज वालिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे तो इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगामी नगर चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और यह बैठक बुलाई गई थी। आज होने वाली बैठकों में कोर कमेटी, पदाधिकारी, महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक हो गई है। कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सीएम त्रिवेंद्र रावत, राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अविनाश खन्ना और प्रदेश के सांसद के
साथ साथ कैबिनेट मंत्री और पार्टी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। किशोर रावत बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि सभी लोग इस बैठक में जुड़ रहे हैं। क्या 2019 नगर निकाय सब पर मंथन होना है, सबको लेके कोई रणनीति बननी है? देखिए, सबसे पहले आज तो जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है, फिर 3 बजे पदाधिकारियों और मोर्चों के बैठक होगी, फिर 5 बजे पीसी होगी। जो आज का बैठक का मुद्दा ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जो दिशा निर्देश थे कि मोदी सरकार के जो 4 साल के काम हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, और न सिर्फ जनता तक पहुंचाना है बल्कि उनका फीडबैक भी लेना है कि वाकई इन प्रोग्रामों से क्या क्या लाभ हुआ। और कुल मिलाकर 156 के करीब प्रधानमंत्री ने जन कल्याण नीतियां जो है आम लोगों के लिए निकाली है, चाहे उसमें उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। ऐसी योजनाएं बहुत सारी है, तो इन सब का फीडबैक लेना है, इन सब का असर क्या रहा और आगे क्या करना है, ये वाकई योजनाएं आम लोगों तक पहुंची है, किस तरीके से पहुंचनी है। तो पूरी तरह से जो मेन मुद्दा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उनका काम और उनका जो जहां तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंची नहीं पहुंची, उसका फीडबैक भी लेना है। साथ ही नगर निकाय और 2019 के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से सभी को क्षेत्र बांटा गया है, सभी को अपने क्षेत्र में दिया गया है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, आपको इस क्षेत्र से ज्यादा जो बीजेपी की लोकप्रियता है और बढ़ानी है और लोगों को जोड़ना है। तो कुल मिलाकर इस बैठक का मुद्दा यही था। और अभी जो फिलहाल ये बैठक, अभी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ कैबिनेट मंत्री और तमाम जो सांसद है, उत्तराखंड के 5 सांसद है, लेकिन आज फिलहाल 2 ही इसमें मौजूद थे, उनके साथ तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि सभी जो कार्यकर्ता है, ये पदाधिकारी है, मोर्चों के अध्यक्ष है, सभी को ग्रास रूट पे काम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बीजेपी दोबारा 2019 पे ना सिर्फ 272 सीटों से बल्कि उससे ज्यादा सीटों से जीत हासिल करे। ये पूरा एक मोटो था। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। किशोर रावत हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के क्लेमन टाउन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ पार्क का उद्घाटन किया। पार्क का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कैंट इलाके में बनाए गए इस पार्क में लोगों के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है ताकि हर कोई फिट और निरोगी रह सके। वहीं पार्क के उद्घाटन के बाद खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पार्क के ओपन जिम में एक्सरसाइज की। नहीं, फिटनेस पे तो हमेशा जोर रहना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर अस्वस्थ हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में योग करेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देहरादून के एफआरआई में योग महोत्सव का आयोजन होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पीएम का देहरादून आने का कार्यक्रम लगभग निश्चित हो चुका है और योग का विशेष कार्यक्रम एफआरआई कैंपस के ग्राउंड में होगा, जिसको लेकर शासन स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जी का आने का लगभग सुनिश्चित हो गया है और एफआरआई का जो मैदान है, मेन बिल्डिंग जो है, उस मैदान को उसके लिए चयनित किया गया है और हम तमाम जो देहरादून की जनता है, यहाँ पर तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे सैनिक संस्थाएं हों, अर्धसैनिक हों, पुलिस बल हैं, तमाम जो अन्य जो स्कूल्स हैं हमारे, जो मेडिकल कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज हैं, सबको हम इनवाइट करने वाले हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसमें भाग लीजिए और एक स्वस्थ विश्व की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें अपना योगदान करिए।